कुरान मजीद अल्लाह की मुकद्दस किताब है जो हदायत का जरिया है। और जब अल्लाह की कुदरत को कैमरे के सामने चैलेंज करने लगा तो फिर उसी लम्हे उसके साथ ऐसा किया हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। अल्लाह का इरशाद है, बेशक हमने कुरान मजीद को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। उसने पूरी दुनिया के सामने कहा, मैं कुरान मजीद को इस तरह पकड़ रहा हूं और पूरी दुनिया के सामने ये सब कुछ कर रहा हूं। अगर अल्लाह मौजूद है तो मुझे पूरी दुनिया के सामने रोक कर दिखाए। ये दिल दहला देने वाले अल्फाज थे। फिर वो कहने लगा, दुनिया कहती है अल्लाह हर जगह मौजूद है, उसकी ताकत हर जगह है, तो फिर ए अल्लाह, मैं तुझे चैलेंज करता हूं, मुझे अपनी ताकत से रोक कर दिखा। इस बराह रास्त वीडियो में दुनिया की तारीख के दिल दहला देने वाले लम्हात थे। जिसने ये मंजर देखा उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए कि ये किस तरह का इंसान है जो उस जात को चैलेंज कर रहा है जिसने आसमान और जमीन को बनाया, जिसने पत्थरों के अंदर कीड़ों को रिस्क दिया, जो माँ के पेट में एक बच्चे को रिस्क देता है, जो सूरज को मशरिक से निकालता है, जो दुनिया के हर इंसान को ये कहता है, अगर तुम में जुर्रत है तो मेरे आसमान और जमीन से निकल कर दिखाओ। वो रब कितना अजीम है जो एक कतरे से इंसान को बना देता है। जिस आदमी को आप लोग देख रहे हो, इसका नाम यूसुफ है जो कि उर्दन का रहने वाला है। इस आदमी ने उस जात को चैलेंज किया जिसको रहमान कहा जाता है, जिसको कहार कहा जाता है, जिसको रिजाक कहा जाता है। जब ये बातें कर रहा था तो चंद मिनट के बाद ऐसा क्या हुआ जो किसी के वहम व गमान में भी नहीं था। ये ऐसा वाकया था जिसने देखने वालों पर कपकपी तारी कर दी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुरान से मोहब्बत करने वाले, हुजूर पर ईमान लाने वाले, आखिरत पर यकीन रखने वाले कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर जरूर लिखें। शुक्रिया। कोई वक्त था जब पूरी दुनिया अंधेरों में डूबी थी, जब लोग अल्लाह की वहदानियत को भूल चुके थे। तब आसमान से एक आवाज नाजिल हुई, पढ़िए अपने रब के नाम से। फिर अल्लाह के कलाम को किसी ने जादू कहा तो किसी ने शायरी कहा। फिर अल्लाह ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो इस जैसी एक सूरत बनाकर लाओ। ये चैलेंज सिर्फ कुरैश के लिए नहीं था बल्कि क़यामत तक आने वाले तमाम लोगों के लिए था। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मजीद है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा याद की जाने वाली किताब कुरान मजीद है और सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली किताब कुरान मजीद है। इस वक्त पूरी दुनिया में 3 करोड़ के करीब हाफिज कुरान मौजूद हैं। दोस्तों, यूसुफ उर्दन के शहर दमसा में 1975 में पैदा हुआ। उसका खानदान उर्दन का एक मजहबी घराना था जिसकी खवातीन पर्दा करती थीं, जिस घर के मर्द 5 वक्त की नमाज अदा करते थे, जिस घर के बच्चे हर रोज कुरान मजीद की तालीम हासिल करते थे। यूसुफ घर का एक समझदार नेक बच्चा था जो रोजाना कुरान हिफ्ज करने के लिए जाता, लेकिन उसके अंदर एक कशमकश जारी थी। उसका नफ्स उसे पटड़ी से उतारने की कोशिश कर रहा था। दीन के बारे में उसके जिहन में तरह तरह के सवालात जन्म लेते। वक्त के साथ साथ वो अपने इलाके का एक बहुत बड़ा आलमी दीन बन गया। वो इलाके की मसाजिद में खुतबे देने लगा। लोग उसकी इज्जत करते, उसका एहतराम करते। इसके साथ साथ दीन के बारे में उसके दिल में शक व शबहात बढ़ने लगे। वो सोचने लगा, क्या वाकई अल्लाह मौजूद है? अगर अल्लाह है तो फिर इस दुनिया में नाइंसाफी क्यों? क्या मैं हक पर हूं? कहीं इबादत करते करते मेरी मेहनत रायगा तो नहीं चली जाएगी? ये शुक व शबहात उसे अल्लाह से दूर करते गए। यूसुफ के दिल में अल्लाह की मोहब्बत कम होने लगी, यहां तक कि वो एक दिन अल्लाह का बागी बन गया। उसने एलामिया ऐलान करना शुरू कर दिया कि उसे अल्लाह का ज़रा बराबर भी खौफ नहीं। एक दिन उसने मोबाइल कैमरे के सामने ये बोला, ए अल्लाह, अगर तू मौजूद है तो मुझे रोक कर दिखा। फिर उसने सबके सामने कुरान मजीद को उठाया और सफ़ों को फाड़ना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया के लोगों की जानिब से रद्द-ए-अमल आया कि तुम किस तरह के इंसान हो, अल्लाह से डरो। किसी ने कहा यह कुहला कुफर है। लोगों की बातों का उस पर रत्ती बराबर भी असर न हुआ। उल्टा उसने लोगों को कहना शुरू कर दिया, कल मैं कुरान के साथ वो कुछ करूंगा
जो पूरी दुनिया देखेगी। अगर तुम्हारा अल्लाह है तो मुझे रोक कर दिखाए। उसी वक्त उसके सर में शदीद दर्द शुरू हुआ, बेचैनी और घबराहट बढ़ने लगी, बोलने में भी दिक्कत तो होने लगी। यूसुफ ने इन बातों को नजरअंदाज करके अपना काम जारी रखा। अगले दिन दोबारा वो लायो आया। कुरान के बारे में पहले से ज्यादा सख्त अल्फाज बोलने लगा। उसने सबके सामने दोबारा फाड़ा और कहा, अगर अल्लाह है तो मुझे इस काम की सजा दे। चंद लम्हों के लिए उस पर खामोशी छा गई। उसकी आवाज बंद होने लगी। उसके चेहरे पर फाल्ज का असर हुआ। यूं देखते ही देखते वो भूलने से कासिर हो गया। ये सब कुछ बराह रास्त चल रहा था। किसी देखने वाले ने उसके घर में उतला दी। उन्होंने फौरी तौर पर उसे अस्पताल पहुंचाया। उसके जिस्म के तमाम हिस्सों के एक्सरे शुरू हो गए। रिपोर्ट देखी गई तो डॉक्टर ने उसके वालिदैन को बताया, आपके बेटे के चेहरे के एक हिस्से को फालिज हो चुका है। अब वो पूरी जिंदगी भूल नहीं सकता। उसका वालिद उसे कहने लगा, बेटा, तुमने जो बोया वही काटा है। अल्लाह का कुरान कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है और रहती दुनिया तक सच्चा रहेगा। ये कोई आम किताब नहीं, बल्कि इस किताब ने दुनिया को जीने का अंदाज बताया। इसने बताया बहन, बाप, माँ के क्या हुकूक हैं, माँ के साथ किस तरह बात करनी है, बहन को कैसे इज्जत देनी है, भाई को किस तरह विरासत में हिस्सा देना है, बाजार में कैसे चलना है, किसी के घर में जाना है तो कैसे जाना है, अल्लाह के हुजूर कैसे हाजिर होना है। कुरान के बारे में तुम्हारे दिल में कैसे शुकूक व शबहात पैदा हो गए। अल्लाह के बारे में तुम्हारी राय किस तरह तंदील हो गई। तुम जानते नहीं, दुनिया की हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। अल्लाह ने आसमान बनाया, जमीन बनाई, दिन के लिए रोशनी, साल महीनों के लिए चांद, जमीन में फसलें उगा दें, बादलों के जरिए बारिशें बरसा दें। क्या तुमने पहली कौमों के वाकयात नहीं पढ़े जिन्होंने अल्लाह की वहदानियत से इनकार किया। तुमने अल्लाह के नाम के साथ बेअदबी की, फिर अल्लाह ने तुम्हारी आवाज को हमेशा के लिए बंद कर दिया। तुम्हारा तकब्बुर से भरा हुआ चेहरा बेबस हो चुका है। अल्लाह ने तुम्हें एक और मौका दिया कि तुम तौबा कर लो। अगर तुम इसी हालत में रुखसत हो गए तो तुम्हारा क्या बनेगा। अल्लाह से मुआफी मांग लो, वरना तुम्हारी ये दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी। मेरा बेटा, इस तरह का होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ख़वातीन व हज़रात, ये दुनिया आर्जी है। हमें अल्लाह से हर उस गुनाह की मुआफ़ी मांगनी चाहिए जो हमसे जाने अनजाने में हुए, लेकिन बाज़ गुनाह ऐसे भी हैं जिनकी मुआफ़ी नहीं है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ गई है और दिलों के अमराज के लिए शफा और मोमिनों के लिए हदायत और रहमत है।